हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये एक अपडेट है आप लोगों के लिए। SGVN लिमिटेड में वैकेंसी आया है। तो ये एक PSU मिनी रत्ना कंपनी है। तो मैं आपका यहाँ एक चीज़ बता दूँ कि ये एक टेम्परेरी जॉब है, इट्स नॉट एन परमानेंट जॉब। सो दिस जॉब इज़, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन अ contract basis for 3 years. Contract period can be further extended on yearly basis for 2 more years depending upon the work requirement and performance of individual, right? तो ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब है, ठीक है। और मिनी रत्ना कंपनी है, ठीक, SGVN उसमें। तो देखो 70 वैकेंसीज है इसमें। आपको फुल टाइम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, ठीक है, एंड फुल टाइम डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मैकेनिकल के लिए 15 वैकेंसी है, अपर एज लिमिट 30 है, ठीक है। फिक्स्ड रिम्यूनरेशन बता रहा है कि आपको जो फिक्स है 60,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। आपको अलग अलग जो प्रोजेक्ट पे पोस्ट किया जाएगा तो अकॉर्डिंगली जो रिम्यूनरेशन होगा वो चेंज होता रहेगा। कैंडिडेट प्लेस्ड इन अरुणाचल प्रदेश एक्सेप्ट ईटानगर एरिया विद इन 50 किलोमीटर्स फ्रॉम द ईटानगर, तो आपको 100% फिक्स रिम्यूनरेशन मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली आपके पोस्टिंग के हिसाब से रिम्यूनरेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी जो आपका TADA नॉर्मल रहता है 30 डेज अर्न लीव, और जो नॉर्मल लीव्स रहता है TADA वो लीव्स और जो TADA वाला फैसिलिटी है वो रहेगा नॉर्मल, ठीक है ना। ये आप देख रहे हो सारी ब्रांचेस के लिए नहीं है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन्वायरमेंट, और ये नॉन टेक्निकल है जहाँ इंजीनियर्स अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। रिलैक्सेशन दिया है SC ST एंड फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए, ठीक है, आप देख सकते हो। अभी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, JNK कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, गेट के थ्रू नहीं है, ठीक है। इनका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एंड जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। तो आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो रिटन का ही होने वाला है, 75% जो वेटेज है वो रिटन का ही होने वाला है, और GD का 10% एंड PI का 15% वेटेज होने वाला है। अच्छा, आप दूसरा एक चीज़ रिस्ट्रिक्टेड है कि आपका सेंटर पैन इंडिया नहीं है, थ्रू आउट इंडिया नहीं है, कुछ ही जगह पे है, जैसे नई दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, तो लिमिटेड जगह पर है। और आप कोई 2 टेस्ट सेंटर ही पिक कर सकते हैं, ठीक है ना। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इट विल बी इन 2 पार्ट्स। पार्ट 1 कंसिस्ट ऑफ 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम द रेलिवेंट डिसिप्लिन, एंड पार्ट 2 विल कंसिस्ट ऑफ 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड, है ना। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन CBT शैल बी 40% एंड 50% मतलब अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, और 40% रिजर्व कैंडिडेट के लिए। आपको कहीं भी प्लेस किया जा सकता है। केवल ओनली इंडियन नेशनल ऑफ एज 18 ईयर और अबोव आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर SGVN। आपको सारा क्राइटेरिया अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। एंगेजमेंट ऑफ द कैंडिडेट इज प्योरली टेम्परेरी इन नेचर एंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 3 इयर्स। कॉन्ट्रैक्ट जो है 2 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस पर और उनके रिक्वायरमेंट पर, ठीक है ना। आप कभी भी डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हो। आप रेगुलर परमानेंट एम्प्लॉय बनने के लिए कभी डिमांड भी नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में अंडरटेकिंग में काम कर रहे हो, यू हैव टू प्रोवाइड NOC, ठीक है। जो लोग PI के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे उनको 2nd क्लास AC स्लीपर का फेयर कंपनी रिम्बर्स करेगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ पोस्ट वो अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं, उस पर आप कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। General and EWS and OBC category candidate are required to pay a non-refundable fee of 600 rupees plus GST,
फॉर एंगेजमेंट एज अ फील्ड इंजीनियर एंड ऑफिसर। SC ST PWD कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। ठीक है ना। तो 600 रुपये जनरल और EWS OBC वालों को भरना है, SC ST वालों के लिए कोई फीस नहीं है। कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, आप इनकी वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन देखो। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन विजिटिंग, इस वेबसाइट पे आप विजिट करके अप्लाई कर सकते हो। देयर इज नो अदर मीन फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। ये तो वैसे वार्निंग दे रखा है ना, आप इस वेबसाइट पे जाके सारा चीज़ें जो है वो देख सकते हो। ठीक है ना। अभी रजिस्ट्रेशन कब से चालू होगा, 21 दिसंबर 10 बजे से चालू होगा और 10 जनवरी को रात 12 बजे वाइंड अप हो जाएगा। तो आप इसी बीच में अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो क्या नाम है अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, आप बाकी सारी चीज़ें रेफर कर सकते हो, इस स्लाइड से रेफर कर सकते हो। राइट, आप हमसे जुड़ सकते हो। करंटली अन अकेडमी पे उड़ान बैच चल रहा है फॉर 2024 एस्पिरेंट्स। 2025 एस्पिरेंट के लिए बुनियाद बैच चल रहा है एंड दिस इज अवर प्राइस लिस्ट। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर टू गेट मोर डिटेल्स अबाउट द प्राइस लिस्ट। राइट, IRMS का बैच भी चल रहा है अन अकेडमी पे, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन। तो UPSC एंड गेट का टीम मिक्स करके जो है वो आपका IRMS वाले बैच चला रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मैं बहुत सारा वीडियो बनाता रहता हूँ। रिसेंट में मैंने महर्षि सुश्रुत पे जो है एक वीडियो बनाया था, यू कैन गो थ्रू इट। अगर आप 2023 पेपर में अपीयर हो रहे हैं तो आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप दो पेपर में अटेम्प्ट कर रहे हैं देन दिस वीडियो इज फॉर यू। ऐसे बहुत सारी आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो देयर इज अ प्लेलिस्ट विद पावर ऑफ थॉट्स बाय JS गिल। आप इस जो प्लेलिस्ट के जरिए बहुत सारी जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं, जो फैक्चुअल वीडियोस हैं, उसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।